इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस चल रहा था, जिसमें कल चलते चलते एक न्यूमेरिकल करवाए हुए थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log x dx, और इसके लिए हम लोगों ने चेक किया था इसके लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस थी, तो उसी लोअर एंड के लिए फिर हमने चेक किया था, इसकी लिमिट हम लोगों की निकल करके आई थी -1। उसी के आगे न्यूमेरिकल बढ़ाते हैं। अगली प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi dx अपॉन sin x। ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi dx अपॉन sin x। अगर हम इसमें देखें तो इम्प्रॉपरनेस किस एंड पर है, पहले तो हम यहाँ पर 0 रखें, तो 0 रखने पर sin 0 की वैल्यू 0, यानी कि 1/0 इंफिनिटी गया, इंटीग्रेट आपका अनबाउंडेड हो गया। अगर इस पर पाई रखते हैं तो sin पाई, जिन लोगों को ना पता हो वो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, sin π/2 प्लस π/2, हालांकि ये चीज याद होनी चाहिए, π/2 प्लस π/2, ये आएगा कितना cos π/2, cos π/2 की वैल्यू एक बार फिर से कितनी 0, अगेन 0, मतलब इसमें दोनों ही एंड पर इम्प्रॉपरनेस है। लिखना इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सॉल्यूशन में इसके लिखना इट इज इम्प्रॉपर integral, it is improper integral at both end, दोनों एंड पर, at both ends, at both ends it is improper integral at both ends, because, क्योंकि improper क्यों है ये बता रहे हैं, because integrand है, because integrand वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/sin x, because integrand has a point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity, infinite discontinuity, point of infinite discontinuity at x is equal to 0 and x is equal to pi, क्योंकि हमारा इंटीग्रैंड x is equal to 0 और x is equal to pi दोनों पर ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कंटेन करता है। याद है, अगर दोनों ही एंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो लोअर एंड से कुछ आगे ये कुछ ऐसा हाल है, ये रहा 0 और ये रहा पाई, तो जाहिर सी बात है 0 पर भी इम्प्रॉपरनेस, पाई पर भी इम्प्रॉपरनेस, तो 0 से कुछ आगे और पाई से कुछ पहले ये जो कुछ है ये कुछ लैम्डा टेंडिंग टू द कितना होगा 0। शुरुआत करते हैं इसी पर। Therefore, इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi dx अपॉन sin x ये बराबर होगा लिमिट, एक को एप्सिलॉन मान लेते हैं एक को डेल्टा मान लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 डेल्टा टेंडिंग टू द 0, ठीक, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब 0 से आप आगे जा रहे हैं, 0 से एप्सिलॉन आगे गए तो 0 प्लस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू ओनली एप्सिलॉन, लेकिन पाई माइनस लैम्डा, पाई माइनस डेल्टा, ठीक, और बाकी रहेगा dx अपॉन sin x, dx अपॉन sin x। इंटीग्रेट करें, हमको पता है 1/sin x का इंटीग्रेशन log में जाता है, log ऑफ ये हो जाएगा log ऑफ tan x/2 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ tan x/2, ये तो इंटीग्रेशन हो गया 1/sin x dx का, ठीक, और लिमिट अप्लाई रहेगी, सॉरी लिमिट नहीं लिखे ये गलत कर दिए, लिमिट लिखना पड़ेगा, ये है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 डेल्टा टेंडिंग टू द 0, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ tan x/2, लोअर लिमिट एप्सिलॉन है, अपर लिमिट पाई माइनस डेल्टा है। लोअर लिमिट एप्सिलॉन, अपर लिमिट पाई माइनस डेल्टा, नोट करो इतना।
अगर हम लोअर और अपर लिमिट रखें तो ये हमको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो, डेल्टा टेंडिंग टू द जीरो। ठीक, अपर लिमिट पहले रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर में लॉग ऑफ अपर लिमिट एक्स की जगह पर पाई माइनस डेल्टा बाई 2, ये रहा, माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ एप्सिलॉन बाई 2, लॉग ऑफ एप्सिलॉन बाई 2। ये चीज कुछ उल्टा लिखी, ये log 10 होगा, log 10। जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो डेल्टा टेंडिंग टू जीरो पर ये बन गया log ऑफ 10 पाई बाई 2 और एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो पर log ऑफ 0, यानी ये हमारे पास आता है दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस log ऑफ एप्सिलॉन, और हमको पता है log ऑफ 0, लिमिट अप्लाई करने पर दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, और ये भी कितना, इंफिनिटी। ग्राफिकली जिन लोगों को ये ना पता हो वो लोग ऐसे देख लें, ग्राफिकली log ऑफ 0 ये रहा, log ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी, ये होगा माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। और जब ये माइनस इंफिनिटी होगा तो माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, अगेन कितना हो गया, इंफिनिटी। इसका मतलब दिया गया इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, दिस इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल इज डीजीटी, दिया गया इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। नोट करने फिर अगला कराते हैं तुरंत। अगला निकल लेते हैं इसका, नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू +1 dx अपॉन 2 - x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू +1 dx अपॉन 2 - x इंटू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ठीक, दोनों एंड पर चेक करते हैं। सबसे पहले -1 पर देखें तो -1 का स्क्वायर दैट इज +1, 1 - 1 फिर 0, +1 पर रखें 1 - 1 अगेन 0, यानी इम्प्रॉपरनेस एट बोथ एंड। सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, integral is improper at both ends, इंटीग्रल दिए गए दो के दोनों एंड पर कैसा होगा, इम्प्रॉपर। फिर वही काम, लोअर लिमिट से कुछ आगे अपर लिमिट से कुछ पहले, यानी अप्लाई किया जाएगा। therefore इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1 dx अपॉन 2 - x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर can be written as limit epsilon tending to the 0, delta tending to 0, इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 है तो -1 से कुछ आगे यानी -1 प्लस एप्सिलॉन, और अपर लिमिट 1 से कुछ पहले यानी 1 माइनस डेल्टा, और बाकी का पूरा इंटीग्रेंड एज इट इज लिख देंगे, dx अपॉन 2 - x इंटू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को हमको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें काम हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है, हम यहाँ जहां पर 2 - x है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, 2 - x की जगह 1/t रख देते हैं, लिखना लेट
2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स माइनस ये डिफरेंशिएट करेंगे टी की माइनस वन दैट इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर यानी डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर साथ में डी टी। तो जहां जहां पर डी एक्स है उसकी जगह पर हम वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी पुट कर सकते हैं। लिमिट की भी अगर बात कर लें, लोअर लिमिट की बात करें तो देखना x इज इक्वल टू माइनस वन पर t की वैल्यू निकालने की t कितना होगा लोअर लिमिट। हालांकि लोअर लिमिट इस बार ये चलेगी, ये क्या है माइनस वन प्लस एप्सिलॉन, ये लोअर लिमिट है, ये नहीं ली जाएगी। लोअर लिमिट है माइनस वन प्लस एप्सिलॉन, वैल्यू रखते हैं तो देखो कितना आएगा, ये आएगा टू माइनस माइनस वन प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन टी। ये है हमको t चाहिए, t कितना होगा तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस एप्सिलॉन यानी दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। ये लोअर लिमिट आएगी। अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट ध्यान देना 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन t है तो 2 माइनस अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट है 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन t। दो में से एक है एक और यहाँ से 1 प्लस डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट t is equal to 1 upon 1 plus डेल्टा। एक आ गई लोअर लिमिट, एक आ गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट है 1 अपॉन ये गड़बड़ है 1 अपॉन माइनस 3 माइनस एप्सिलॉन होना चाहिए। लोअर लिमिट 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन और अपर लिमिट होगी 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा। नोट कर लो और पूरा इंटीग्रल अपना चेंज हो चुका है। लिमिट के हिस्से को हटा करके रखते हैं। अब ये दिया गया इंटीग्रल चेंज होगा, लिखना सो इंटीग्रल इज इक्वल टू, या इसी से शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन डी एक्स अपॉन टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट के साथ, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो डेल्टा टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रल लोअर लिमिट अपने पास है 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन और अपर लिमिट है 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा, 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं dx की जगह पर कितना, dx की जगह 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय नीचे का हिस्सा लिखना 2 माइनस एक्स की जगह हम लोगों ने 1 अपॉन टी पुट किया हुआ है तो ये हो गया 1 अपॉन टी अंडर रूट, इनका हाल देखना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो सोचो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। एक्स को इधर लेकर के जाते हैं, इसको इधर लाते हैं यानी 2 माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। नोट कर लेना पहले सब लोग, होल स्क्वायर। एक काम करते हैं उस अंडर रूट वाले पूरे के पूरे पैकेट को ओपन कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो डेल्टा टेंडिंग टू द जीरो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा। अच्छा इनका हाल देखना, देखा गया 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी, ये ऊपर ये यहाँ, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल आउट 1 अपॉन टी, तो ये बन गया अपने पास dx अपॉन टी अंडर रूट 1 अपॉन टी अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4 अपॉन टी अंडर
ठीक है, अंडर रूट पूरे पर पड़ा हुआ है। ठीक, अंडर रूट 1 माइनस दिस पार्ट, नोट कर दो। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, डेल्टा टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा, और बाकी का हिस्सा। एक काम करते हैं, ये जो टी स्क्वायर है इसको अंदर, सॉरी ये बाहर जो टी है इसको अंदर भेजते हैं, रूट के अंदर जाएगा तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस पूरे में टी स्क्वायर का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास बनेगा dt अपॉन अंडर रूट, अंदर गया तो पहला तो हुआ टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, हम t को अंदर भेज रहे हैं, रूट के अंदर में आते ही टी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर छोटा टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर, अंदर प्रोडक्ट हुआ माइनस 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्रोडक्ट हो गया प्लस माइनस माइनस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, दैट इज इक्वल टू -1 -1। अगला देखना, टी स्क्वायर माइनस साइन के साथ माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर और टी कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 4t प्लस 4t प्लस 4t, ये रहा। और सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास बनेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, डेल्टा टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा dt अपॉन अंडर रूट माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, इधर से प्लस 4t और यहां से -1, नोट करो। जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाया जाए तो इसके लिए हम पूरे में से पहले 3 को ही बाहर ले लेते हैं, यानी ये अपने पास आएगा, दिस इज इक्वल टू, या यहां लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, डेल्टा टेंडिंग टू द 0, और पूरे में से 3 को बाहर ले रहे हैं तो रूट 3 बाहर आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा, ये रहा dt अपॉन, इनका हाल देखना, अंडर रूट 3 को बाहर कर चुके हैं तो माइनस टी स्क्वायर, इधर का हाल होगा प्लस 4 अपॉन टी, और इधर -1 अपॉन 3, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने का नियम ये होता है पूर्ण वर्ग बनाने का, कि जो आपका टी का कोफिशिएंट है इसका आधा, इसके आधे का स्क्वायर आप ऐड कीजिए और सब्सट्रैक्ट कीजिए। अगर हम इसका कोफिशिएंट देखो 4/3 है और हमको पता है 4/3 का आधा अगर हम करेंगे तो ये निकल करके आएगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर यानी कि कितना 4/9 ऐड कीजिए, 4/9 सब्सट्रैक्ट कीजिए, हम यहीं पर कर दे रहे हैं, प्लस 4/9 यहाँ ऐड किया और -4/9 यहाँ सब्सट्रैक्ट किया, और ये सारा काम अंडर रूट के अंदर में कर दिया। ये एक स्टेप हम सीधे लिखते हैं, कुछ नहीं किया, केवल t का कोफिशिएंट जो था इसका आधा 2/3 हुआ और उस 2/3 का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, 4/3 ऐड 4/3 सब्सट्रैक्ट, नोट कर लो, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है अगर ध्यान दिया जाए तो। सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है,
नेगेटिव है। तो जब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे होंगे तो ब्रैकेट को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि खुलने के बाद ये माइनस टी स्क्वायर ही रहे। ध्यान देना इसमें, -4/9 टी स्क्वायर ये हम एक साथ ले रहे हैं और 4/3 टी एक साथ ले रहे हैं। चेक करके देखते हैं, माइनस टी स्क्वायर, चलो माइनस को बाहर कर लेते हैं तो टी स्क्वायर और इधर से -4/3 टी ये हो गया और इनका हिस्सा +4/9 कर दें, +4/9 एक साथ ले, माइनस बाहर किया तो ये हो गया +4/9, ये अपने पास बन गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, -2 इंटू 2/3 टी, यानी कुल मिलाकर के हम लोग देख सकते हैं इस पूरे हिस्से को, ठीक मिल चुकी है बातें। दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, डेल्टा टेंडिंग टू द 0 इन 1/√3 इंटीग्रेशन 1/3 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 1/1 प्लस डेल्टा ये रहा dt अपॉन इनका हाल अंडर रूट के अंदर में एक हिस्सा, ये तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो हम इधर लिख रहे हैं। अच्छा इनको भी बैलेंस कर लेते हैं, -1/3 और इधर से 4/9 यानी 4/9 इधर से और -1/3 इधर से। एक काम करते हैं, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3 का, ये होगा 3/9 लिखा, आज गया 1/3, 4 से 3 गए 1/9, 1/9 का मतलब होता है 1/3 का होल स्क्वायर और इनके लिए -2/3 का होल स्क्वायर, ये रही बातें, नोट कर लेता है इतना। और ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है √a² माइनस x² का। अगर इस पर निगाह डालें तो इंटरमीडिएट में ये फार्मूला हमारे पास मौजूद था। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² का और इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। ये ठीक, साइन इनवर्स x/a। बस इसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, अपना काम हो चुका है। इंटीग्रेट कर दिया जाए, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, डेल्टा टेंडिंग टू द 0, 1/√3 बाहर इंटीग्रेट किया, यह आएगा साइन इनवर्स x/a। x कितना, अगर हम x/a अलग से कैलकुलेट कर लें, ध्यान देना, t - 2/3 अपॉन a कितना है 1/3, दैट इज इक्वल टू इधर से हुआ 3t - 2/3 अपॉन 1/3, ये कैंसिल, 3t - 2, साइन इनवर्स 3t - 2 और लिमिट की बात की जाए तो लिमिट 1/3 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 1/1 प्लस डेल्टा। लिमिट अप्लाई करो, चेक करते हैं लिमिट कितनी आती है, लेकिन पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी जाए। ये अपने पास आएगा, दिस इंप्लाइज दैट या दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, डेल्टा टेंडिंग टू द 0 और अपर लिमिट रखते हैं 1/1 प्लस डेल्टा, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में साइन इनवर्स 1/, t की जगह पर 1/1 प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस डेल्टा साइन इनवर्स दिस। अगले वाले, अच्छा -2 भी है साथ में, तो -2 साइन इनवर्स 3t दिस -2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 1/3 माइनस एप्सिलॉन, तो माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में 3/3 माइनस एप्सिलॉन -2, ये रख दी लिमिट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है।
और सिंप्लीफाई करना हो करो, नहीं तो सीधे लिमिट अप्लाई की जा सकती है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हम सीधे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ध्यान देना डेल्टा टेंडिंग टू 0 पर केवल और केवल साइन इनवर्स 3 माइनस 2, साइन इनवर्स 3 माइनस 2 पहला पार्ट आया, और दूसरे हिस्से में माइनस साइन इनवर्स, इधर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 किया 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, यानी दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1, ठीक है। और हमको पता है एक चीज गड़बड़ी करते चल रहे हैं, सब पे बाहर इंटू 1/√3 था, तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1/√3, और ये जो आया है यहीं बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√3, इसके बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1/√3, ये कैलकुलेशन छूट गई थी। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, तो उधर का -π/2 इधर का माइनस, दैट इज इक्वल टू +π/2, और बाहर अपने पास पड़ा हुआ है इंटू 1/√3, π/2 दैट इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू π/√3, ये आंसर आता है दिए गए इंटीग्रल की वैल्यू, नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल उठाते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये दिया गया है, प्रॉब्लम है इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन √x, ये साफ तौर पर बताया अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज सोचने की है, क्योंकि अपर एंड इनफाइनाइट दिया गया है, अगर हम ये करते हैं कि इंफिनिटी माइनस लैम्डा करते हैं तो हमको लगता है इंफिनिटी में से कुछ भी कम करोगे रिजल्ट कैसा आएगा इंफिनिटी, इसलिए यहाँ इंफिनिटी माइनस लैम्डा लिखने का कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। हम यहाँ एक नए सिरे से काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन √x, इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x कर देते हैं। अब एक चीज गौर करने की बात है कि चूंकि x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पर, तो इसका मतलब यहाँ आपने क्या रखा हुआ है, इंफिनिटी ही एक हिसाब से रखा हुआ है, और अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पर यानी पहुंचा नहीं है, तो आपने यहाँ इंफिनिटी से कमतर चीजें रख दी हैं, तो dx अपॉन √x। फिर समझना जिन लोगों को ये बात नहीं समझ, जब हम कहते थे इंटीग्रेशन a टू b होता था और b पर इम्प्रॉपरनेस होती थी तो हम b से थोड़ा पहले रुकते थे, यानी b माइनस डेल्टा कर देते थे, लेकिन जब यहाँ b की जगह पर कितना रख दिया गया, इंफिनिटी रख दिया गया, तो इंफिनिटी से कुछ भी कम करके अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो रिजल्ट तो अगेन कितना तैयार, इंफिनिटी, इसलिए इंफिनिटी माइनस डेल्टा इज इक्वल, इंफिनिटी माइनस डेल्टा ना लिख करके हम इसको लिमिटिंग पे ले आते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पर, कि लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पर, लेकिन x इंफिनिटी हुआ नहीं है, इस पे रोक लगा दिया, x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी और इंटीग्रेशन 1 टू x। अब हम कह सकते हैं ऊपर हमने जो लिमिट रखी है वो एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं बल्कि इंफिनिटी से थोड़ा पहले से है, हाँ x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, x टेंड्स कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, ठीक। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, जिनको नहीं आता है वो लोग इस तरीके से इंटीग्रेट करें, दिस इज इक्वल टू लिमिट, जिनको आता है वो सीधे कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x, ऊपर लेकर के जाते हैं x टू द पावर माइनस हाफ dx, ये बनेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी और 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, ये, और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, इनका हाल देखना, माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये रहा x टू द पावर 1 अपॉन 2
अपॉन 1/2 और लिमिट है 1 से लेकर के कहां तक, x तक। रखें अपर लिमिट, ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी। ध्यान देना अपर लिमिट x रखने पर कोई फर्क नहीं, ये रहेगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक, लोअर लिमिट 1 रखना, 1 टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 1/2। तो कुल मिलाकर के मतलब दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, x टू द पावर या 2 को ऊपर कर लेते हैं, 2 into x की पावर 1/2 माइनस 2, 2 into x to the power 1/2 माइनस 2। और अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो चूंकि अब x ऊपर है तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी होने पर लिमिट कितनी आएगी, इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। हमें दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम इंटीग्रल फ्रॉम 1 to infinity dx अपॉन x to the power 3/2। सेम प्रोसेस, इस बार अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है। लिमिट अप्लाई करके शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन इंटीग्रल फ्रॉम 1 to infinity dx upon x to the power 3/2 can be written as limit x approaches to the infinity integration from 1 to x dx upon x to the power 3/2। सिंप्लीफाई करें इसको तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to the infinity integration 1 to x, ऊपर ले जाते हैं x to the power -3/2 dx, this is equal to limit x approaches to the infinity 1 upon -3/2 plus 1 into x to the power -3/2 plus 1 और पूरे पर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 से लेकर के x तक। चेक करते हैं, 2 1 2 -1/2 दैट इज इक्वल टू पलट करके -2 बाहर निकालते हैं, -2 बाहर, लिमिट x approaches to the infinity ब्रैकेट के अंदर में ये रहा x टू द पावर वही -2 सॉरी x टू द पावर -1/2 नीचे ले जाएंगे 1/√2 1/√x 1/√x और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट x। वैल्यू रखते हैं, कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -2 लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी। सबसे पहले अपर लिमिट 1/√x ही रहा, लोअर लिमिट 1 रखने पर -1 हो चुका है। और जैसे x अप्रोचेस टू द इंफिनिटी करेंगे 1/∞ 0 -2 -1 दैट इज इक्वल टू +2 फाइनाइट। नोट कर लो। फाइनाइट लिमिट आने का मतलब है आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और इसकी लिमिट ये है, इसकी वैल्यू यही है। सो गिवन इंटीग्रल, so given integral is convergent, इसलिए दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा and its value is 2 और आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 होगी। नोट करो। अगला देखते हैं,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to infinity dx upon x minus 2 का होल स्क्वायर dx upon x minus 2 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन की तरह से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखना, अपर एंड पर ही इम्प्रॉपरनेस है, लोअर एंड पर 3 रखने पर 3 minus 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाउंडेड रहेगा। लोअर एंड पर बाउंडेड है, अपर पर अनबाउंडेड। सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 3 to infinity। अच्छा, ये अपर एंड पर अनबाउंडेड नहीं होगा, जब आप इंफिनिटी रखेंगे 1 upon infinity दैट इज इक्वल टू 0 लोअर एंड पर, यानी दोनों ये आपका जो इंटीग्रैंड है ये बाउंडेड बना रहेगा, लेकिन अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है क्योंकि इसकी लेंथ कैसी हो चुकी है, इनफाइनाइट हो चुकी है। dx upon x minus 2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज लिमिट x approaches to the infinity integration from 3 to x dx upon x minus 2 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन सॉल्व करने की, दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to the infinity integration from 3 to x, इनको ऊपर ले जाते हैं, x minus 2 to the whole power minus 2 dx, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे आएगा 1 upon minus 2 plus 1 that is equal to minus 1। this is equal to limit x tending to the infinity bracket के अंदर 1 upon minus 1 minus 2 plus 1 that is minus 1, और x minus 2 की पावर minus 2 plus 1 यानी कि upon x minus 2। ये लोअर लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट x है, नोट कर लो। चाहे तो इस माइनस 1 को बैलेंस कर दिया जाए, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर में 1 upon 2 minus x, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट x, नोट करना। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी जाए, देखो कितना है, ये अपने पास बनेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर में 1 upon 2 minus x, चलेगा, 3 रखते हैं तो 2 minus 3 दैट इज इक्वल टू -1, और चूंकि घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और लिमिट अप्लाई करो x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 upon infinity दैट इज इक्वल टू 0, लिमिट कितनी आई 1 दैट इज फाइनाइट। इसका मतलब दिया गया वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और उसकी वैल्यू 1 है। सो गिवन इंटीग्रल is convergent, ठीक, and its value is 1। दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, नोट कर। अगला मेथड लेते हैं, प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस of
test the convergence of integration from 0 to infinity, integration from 0 to infinity e की पावर माइनस mx dx, e टू द पावर माइनस mx dx ये दिया गया है और शर्त लगा दिया है कि जो आपकी m है पावर m is greater than 0. Test the convergence of e to the power integration from 0 to infinity e to the power minus mx dx जहां पर m greater than 0. नोट करना अपर एंड पर इंफिनिटी है यानी फिर हम काम वही करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी और उसके बाद ऊपर बैठा देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x. शुरुआत करते हैं. चलो सॉल्यूशन ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस mx dx is equal to limit x tending to the infinity integration from 0 to x e to the power minus mx dx. जो लोग इंटीग्रेट करना सीधे जानते हैं वो जानते हैं कि नीचे 1 अपॉन माइनस m आएगा. जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं. जैसे अगर लिखा गया है इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस mx dx और आपको इस पावर से दिक्कत आ रही है तो आप सीधे मान लो लेट माना माइनस mx इज इक्वल टू u. तो दिस इंप्लाइज दैट आपको यहां से मिल जाएगा माइनस m dx इज इक्वल टू du यानी दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर मिलेगा 1 अपॉन माइनस m du. तो सोचो इसका बदलाव क्या होगा. ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर u और dx की जगह पर आ जाएगा du अपॉन माइनस m. अब कांस्टेंट माइनस m बाहर है 1 अपॉन माइनस m बाहर और e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u ही होता है यानी दिस इज इक्वल टू e की पावर. अब u की वैल्यू रखते हो u की वैल्यू कितनी माइनस m x और अपॉन कितना माइनस ये आंसर है. यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी e टू द पावर माइनस mx अपॉन माइनस m. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x. चलो वैल्यू पुट करते हैं. ये आएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी. ठीक चाहे तो 1 अपॉन e की पावर mx कर सकते हैं तो ये बैठेगा माइनस 1 अपॉन अपर लिमिट रखें माइनस 1 अपॉन m इंटू e टू द पावर mx. माइनस कर रहे हैं और ये माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस इसको हम नीचे ला चुके हैं e की पावर mx नीचे है और x बराबर कितना पुट कर रहे हैं 0. ये आया 1 अपॉन m इंटू e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. अप्लाई तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर e की पावर इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी खत्म 0 प्लस इधर से केवल और केवल 1 अपॉन m और m इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब विच इज फाइनाइट. इसलिए दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा. so given integral is convergent. So given integral is convergent and its value is 1 upon m and its value is 1 upon m. दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू 1 upon अब मैंने कर लिखा है इस पे प्रॉब्लम नोट करना. प्रॉब्लम test the convergence of test the convergence of integration from 0 to infinity
और दिया गया है 4a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ये दिया गया है। सेम काम हम लोग करते हैं इस पे सॉल्यूशन। अगर इसमें देखा जाए तो अपर लिमिट इंफिनिटी है, यानी फिर वही काम करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू द इंफिनिटी और ऊपर एक्स बैठा देते हैं। लिखना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 4a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a को बाहर कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dx अपॉन ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। क्या ये इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का नजर आ रहा है, यानी ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a, tan इनवर्स x by a ये वैल्यू होती है। अप्लाई कर देते हैं इसी को, ये अपने को मिलेगा दिस इज इक्वल टू, आंसर होगा इसका 4a, और अंदर में चूंकि हम लोगों को लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू x, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 2a अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 2a ठीक इनटू tan इनवर्स x by 2a और पूरे पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से लेकर के x तक, ठीक है ना। 1/2a कांस्टेंट फैक्टर है, 1/2a को बाहर निकालते हैं अगर तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 के 2 2 दूना 4, यानी यहां पर आया 2 लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट में इधर हम अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा गया है tan इनवर्स x by 2a ठीक, और tan इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस लिख देते हैं इस तरीके से tan इनवर्स 0 by 2a, जानबूझ के लिखा है जिससे किसी को कंफ्यूजन ना आए। लिमिट अप्लाई की जाए, ये तो पूरा फैक्टर ऑलरेडी 0 है, इसकी जरूरत ही नहीं है, यानी दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी और tan इनवर्स x by 2a, चलो x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखते हैं, ये बनेगा 2 इंटू tan इनवर्स इंफिनिटी, और हमको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी आता है 90 पर पाई बाय 2 पर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू केवल और केवल पाई, जो कि फाइनाइट है। सो गिवन इंटीग्रल इज फाइनाइट एंड इट्स वैल्यू इज पाई, यहां लिख रहे हैं ऊपर। सो गिवन इंटीग्रल is convergent CGT and its value is पाई, इसलिए दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू पाई होगी। अगला नंबर कर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना,
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दो इंटीग्रल दिए गए हैं। पहला दिया गया है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 0 e की पावर x dx, पहला। दूसरा दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस इंफिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस x dx। एक में e की पावर x है, दूसरे में e की पावर माइनस x है, पर दोनों ही माइनस इंफिनिटी टू 0 जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। इस बार लोअर एंड पर माइनस इंफिनिटी है, इसलिए फिर लिमिट अप्लाई करते वक्त ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखना लिमिट या इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 0 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ तो लिखेंगे x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, यहाँ जो लिमिट लगाएंगे वो नेगेटिव साइन का ख्याल रखते हुए, यानी माइनस x से लेकर के 0 e टू द पावर x dx रखेंगे। और हमको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर में e की पावर x लोअर लिमिट माइनस x अपर लिमिट 0 रखते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, रखो अपर लिमिट e की पावर माइनस x, ये तो e की पावर माइनस x माइनस e की पावर सॉरी अपर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 0 रखेंगे e की पावर 0 और यहां से e की पावर माइनस x, ये यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर में e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इनका हाल देखना 1 अपॉन e की पावर x, और जरा x टेंडिंग टू इंफिनिटी करो, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, लिमिट आती है 1, दिस इज इक्वल टू 1 which is finite and unique. This implies that given integral is convergent and its value is 1 and its value is 1, दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। दूसरे के लिए इसी तरीके से करते हैं। सेकंड, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस x टू 0 e की पावर माइनस x dx, और हमको पता है e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x आता है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर में माइनस e की पावर माइनस x लोअर लिमिट माइनस x से लेकर के अपर लिमिट 0, वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर में अपर लिमिट e की पावर 0 e की पावर माइनस 0 दैट इज e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस इधर, और e की पावर माइनस माइनस प्लस x e टू द पावर x, ये मतलब पिछली बार जो आया वो था 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, इस बार है माइनस 1 प्लस e टू द पावर x, नोट कर लेना। जाहिर सी बात है जब ऊपर e की पावर x है तो यहाँ पर अपनी जो लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं, ये अपने पास मिलेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, हालांकि अब लिमिट रख ही देते हैं, अब इसको लेकर ढूंढने का कोई मतलब नहीं, माइनस 1 प्लस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल, या लिख ही देते हैं इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 e टू द पावर माइनस x dx इज डाइवर्जेंट। सोचो जब यही पावर प्लस होती थी तो ये कन्वर्जेंट है, और यही पावर माइनस रहती है डाइवर्जेंट है, नोट कर लेना।
अगला करते हैं अगला न्यूमेरिकल दिया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ पहला दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स और दूसरा दिया गया है सेकंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। इसमें से एक हम करेंगे और ये तुम लोगों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक काम जो हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स को साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक x को इस हिस्से में तोड़ देते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 लिखना। सॉल्यूशन पहले के लिए माइनस इनफिनिटी लगा हुआ तो पहले तो इसी निपटा देते हैं। माइनस इनफिनिटी से लेकर के जीरो साइन हाइपरबोलिक x dx can be written as limit x approaches to the infinity integration from minus x to 0 और इसको तोड़ देते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 यानी ये अपने पास आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 को पूरे से बाहर खींच लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस x से लेकर के 0 और e की पावर x dx पहला माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस x टू 0 e टू द पावर माइनस x dx और अभी अभी दोनों से निपट चुके हैं। एक माइनस x टू 0 e टू द पावर x और दूसरा माइनस x टू 0 e टू द पावर माइनस x। अगर याद हो तो पहला वाला कन्वर्जेंट आया था और दूसरा वाला डाइवर्जेंट आया था। पहले की लिमिट 1 आई थी, दूसरे की लिमिट इनफाइनाइट आई थी, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये अपना डाइवर्जेंट ही होगा। हम यहीं पर सीधे बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पहले न्यूमेरिकल लगाए हैं। ये इतना हिस्सा ये कैसा होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें इतने हिस्से की, ये यहां से लेकर के इस हिस्से की बात करें लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसकी, तो ये इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। सो आवर गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर में कन्वर्जेंट ठीक माइनस डाइवर्जेंट, कुल मिलाकर के पोल आउट नेचर अपना कैसा निकलता है, डाइवर्जेंट। इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल इज dgt। गिवन इंटीग्रल इज dgt। कोई लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 पहली लिमिट 1 थी तो इसको 1 लिख दिया और माइनस दूसरी लिमिट इंफिनिटी थी 1 माइनस इंफिनिटी और तब पर भी कितना आएगा माइनस इंफिनिटी, जो कि डाइवर्जेंट नेचर है। कॉस हाइपरबोलिक का तुम लोगों के लिए है, वो अपना घर से कर लेना। फिर अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं, ये पहले नोट कर लो। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। दिया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ए की माइनस एक्स डी एक्स। इस बार चूंकि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी दो के दोनों एंड आपके गड़बड़ है, तो तोड़ देते हैं इसको। पहले माइनस इंफिनिटी से जीरो और फिर जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक इससे चले जाते हैं। लिखना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से पहले जीरो तक आते हैं e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अब जीरो से चलते हैं प्लस इंफिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों हिस्से पर बारी बारी, और चाहे लिमिट अप्लाई करो और चाहे सॉल्व करके हम लोग देख चुके हैं दो के दोनों हिस्से आपके कैसे आने वाले हैं। फिर जो लोग करना चाहें वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to the infinity इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 0 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस लिमिट, यहाँ पे मैं x ही लिख दें, x डैश approaches to the 0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x डैश e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर ध्यान हो तो अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ था, इसकी लिमिट इन्फिनिटी आई हुई थी, और इसके लिए अगर ध्यान आए तो एक इंटीग्रल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर के इन्फिनिटी e की पावर माइनस mx dx, ये सॉल्व किया था। इसकी लिमिट आई हुई थी 1/m। जरा गौर करो तो अपना केस यहाँ m = 1 का है। अगर m = 1 रखें यहाँ पर m = 1 तो क्या ये माइनस एक्स बन गया, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ये क्या ये इन्फिनिटी होगा, 0 to इन्फिनिटी। लिमिट 0 to इन्फिनिटी है तो x डैश की जगह जाने इन्फिनिटी पुट करो, लिमिट 0 to इन्फिनिटी और e की पावर m की जगह 1, तो m की जगह 1 रखें तो ये 1/1 दैट इज इक्वल टू इतने हिस्से की लिमिट 1 आएगी। इसको हम सीधे यूज कर ले रहे हैं, नंबरिंग हमने की नहीं है तो इसलिए ऐसी दिक्कत है। प्लस इतने हिस्से कितनी आई 1, और 1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू अगेन कितना इन्फिनिटी, यानी दिस इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की माइनस एक्स dx ये डाइवर्जेंट है। गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। चाहे तो तुम लोग जब कॉपी में इसको लिख रहे होगे तो पुराने वाले पर नंबरिंग कर लेना, न्यूमेरिकल की नंबरिंग कर लो, किस किस नंबर का न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर लिख देना कि दोनों जिस रिजल्ट का इस्तेमाल करिए, एक ये जिसमें आया है उसको कोई नंबर डाल देना, चौथा पांचवा जो भी आया हो वो नंबरिंग डाल देना, और ये जिसमें रहा हो इसकी नंबरिंग, और कह देना फ्रॉम रिजल्ट दैट एंड दैट, ये हम लोगों को मिल जाएगा। दिया गया इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। नोट करो, पहले के लिए इंफिनिटी है, दूसरे के लिए 1 है। अगला नंबर तो देखते हैं इसका। अगला है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि लोअर एंड भी माइनस इंफिनिटी, अपर एंड प्लस इंफिनिटी, तोड़ दो इसको दो हिस्से में, एक जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा ले जाओ 0 से लेकर के इंफिनिटी। सॉल्यूशन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से चले 0 तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन अगला चल रहा है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, हम दोनों x लेकर के चल रहे हैं, उतनी समझ हम लोगों को है। दिस इज इक्वल टू लिमिट, इधर भी कर दिया x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम x से लेकर के 0 तक
डी एक्स अपॉन 1 + x², सॉरी ये -x होगा, -x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, और ये रहा dx अपॉन 1 + x²। चलो अप्लाई करते हैं, पता तो है इसका tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स x अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ठीक, ब्रैकेट के अंदर में tan इनवर्स x, लोअर लिमिट कितनी है -x, और अपर लिमिट अपने पास कितनी है 0, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी tan इनवर्स x ब्रैकेट के अंदर में tan इनवर्स x ब्रैकेट, लोअर लिमिट है अपने पास 0, अपर लिमिट है x, नोट करो। लिमिट रखना बाकी रह गया है, लिमिट रख दीजिए। दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट, ये तो पढ़ा ही रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी tan इनवर्स अपर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ -x, ये रहा, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट में अपर लिमिट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स यहाँ पर इंफिनिटी रखें, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू -π/2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस π/2, ये हो गया। अगला प्लस, हाँ चलो अगर किसी को बाद में भूलने का डर हो तो हम पूरा लिखें, ये होगा माइनस ऑफ -π/2 ऐसा, प्लस यहाँ पर इंफिनिटी रखें तो tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू π/2, और क्या ऑलरेडी 0 भी रहा, तो माइनस माइनस प्लस π/2 दैट इज इक्वल टू π, और ये कैसा रहा फाइनाइट नॉन जीरो, यानी कह सकते हैं दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट गिवन इंटीग्रल is convergent and its value is pi, and its value is pi, दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू पाई होगी। इधर का हटा रहे हैं, अगली प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -x to x इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dx upon x² + 2x + 2, ये। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम देखने में क्वाड्रेटिक का हिस्सा है, क्वाड्रेटिक के हिस्से को अगर हो सके तो इसको कोड वर्क बना लो, या फिर कुछ ऐसा काम करो कि ये उस जगह पर आ जाए जहां पर हम लोगों के पास tan वगैरह में फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन, पहले तो -∞ से +∞, दो हिस्से में ब्रेक करना आपकी मजबूरी है।
कहां तक ब्रेक करें, तो अब 0 तक जाने की रिक्वायरमेंट है। अब हम 0 तक आए और चाहे ना आए, हम किसी भी वैल्यू पर रुक सकते हैं। मतलब ये दिमाग में बैठाने की बात है कि हर बार ये नहीं कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और उसके बाद 0 से लेकर के इन्फिनिटी। हम अब की बार इसको एक जनरल वैल्यू ही बैठा दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू बैठा दें, सी बैठा दें या ए बैठा दें, यहाँ हम ए बैठा देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से ए तक चलेंगे और उसके बाद ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, किसी भी वैल्यू तक, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तोड़ते हैं इसी पर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी dx अपॉन, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के a तक आए dx अपॉन, इनका हाल देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यहां से प्लस 1 स्क्वायर, अभी बन चुका है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, प्लस इंटीग्रेशन इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी से a तक आए तो a से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, अच्छा एक सब पूरे पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ध्यान देना इंटीग्रेशन x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये हो जाएगा माइनस x से लेकर के a तक का हिस्सा dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, प्लस अगले में इंटीग्रेशन a टू x dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये इसका हमको पता है ये tan इनवर्स x प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल दिखने में यही है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और आंसर होता है tan इनवर्स, क्योंकि अब 1 अपॉन a इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 है, इसलिए 1 अपॉन a की बात ही नहीं है, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा लिखना, tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक, लिमिट देख लेते हैं, लिमिट है माइनस x से लेकर के a तक, और बगल में प्लस tan इनवर्स, उधर भी x प्लस 1, लिमिट होगी a से लेकर के x तक का हिस्सा, लिमिट a टू x, चलो अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट a के बारे में कहीं बताया नहीं, a को बोल देना a इज एनी रियल वैल्यू, a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, आप नेगेटिव पर रुकना चाहो नेगेटिव पर, जीरो पर आना चाहो जीरो पर, पॉजिटिव पर जाना चाहो पॉजिटिव पर, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर में अपर लिमिट, ये हो जाता है अपने पास tan इनवर्स अपर लिमिट a प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स माइनस x प्लस 1, यहां हाल देखो प्लस अपर लिमिट tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट a प्लस 1, और गौर करना tan इनवर्स a प्लस 1 प्लस में, tan इनवर्स a प्लस 1 माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हुआ, पुट कर देते हैं लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, बचता है अपने पास, पहले उसको आगे लिख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स माइनस x प्लस 1, रखो
infinity tan inverse infinity that is equal to pi by 2 minus tan inverse minus infinity minus pi by 2. एक बार फिर से लिमिट आती है pi by 2 that is pi implies that given integral is convergent. Given integral is CGT and its value is pi. दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और इसकी वैल्यू पाई है. कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पर तुम लोगों को दे रहे हैं जिससे तुम लोग इस पर प्रैक्टिस कर सको और ये तुम लोगों को सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड करना है. थर्ड ईयर वालों के लिए भी यही लेक्चर है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी यही लेक्चर है, सेम लेक्चर है. तो सब लोग सॉल्व करके अपने अपने ग्रुप में, जो भी तुम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, बॉयज अपने ग्रुप में, गर्ल्स अपने ग्रुप में अपलोड करें इसका सोल्यूशन करके. हम कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, कह सकते हो एक हिसाब से टेस्ट टाइप में भी जितना अब तक पढ़ाए इसी के बेस पर हम दे रहे हैं. अभी हम कन्वर्जेंसी का कोई टेस्ट शुरुआत नहीं किए. कल जो लेक्चर मिलेगा उस कल वाले लेक्चर में कन्वर्जेंसी की शुरुआत करेंगे. मतलब जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कोई जनरल टेस्ट नहीं होते हैं, आपको हर एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल को 1 बाय 1 एक एक टेस्ट से करके देखना पड़ता है. टेस्ट की बात कल करेंगे, आज पहले कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं जिससे ये पता लग सके दिमाग चला इस पे या नहीं चला. न्यूमेरिकल नोट करना. इवैल्यूएट के पहले लिखना, इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स. नीचे दिए गए इंटीग्रल्स को निकालिए. जो कन्वर्जेंट है उसको कन्वर्जेंट बताना है, जो डाइवर्जेंट होगा उसे डाइवर्जेंट बताना है. पहला दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट x. दूसरा दिया गया है, दूसरा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन x to the power 3. तीसरा दिया जाएगा, थर्ड है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. ये चेक कर लेना किस किस पॉइंट पर इम्प्रॉपरनेस आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग इस दिए गए इंटरवल को ब्रेक करना. 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x. ये रहा. इसके बाद चौथा लिख लेना. चौथा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस x. ये रहा. और पांचवा है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 dx अपॉन x to the power 2 by 3. छठा होगा इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर. और प्लस 2. इतना ये 6 हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर. ये 6 सॉल्व करके उसके ग्रुप में अपलोड करो. कल जो वीडियो लेक्चर मिलेगा, कल टेस्ट की शुरुआत करेंगे. पहले कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन इंटीग्रल करवाएंगे. कंपैरिजन इंटीग्रल में 1/x टू द पावर n टाइप का होता है कि अगर आपको कोई भी इंटीग्रल 1/x टू द पावर n टाइप का मिले तो आप n की वैल्यू को देख करके बोल सको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट. और धीमे धीमे अब इसमें टेस्ट की शुरुआत करेंगे. उम्मीद कर रहे हैं 1 या 2 लेक्चर में ये पूरा टेस्ट वगैरह इसमें बता करके इसको खत्म करेंगे. पहले ये 6 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड करो.